दरिया में नहाना मन कहीं भूल न जाना। कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। जय गुरुदेव दया के सागर, जय गुरुदेव दया के सागर। गुरु चरणा में ठिकाना मन कहीं भूल न जाना। गुरु चरणन में ठिकाना मन कहीं भूल न जाना। गुरु दरिया में नहाना मन कहीं भूल न जाना। गुरु दरिया में नहाना मन कहीं भूल न जाना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का जागृत नाम। जय गुरुदेव। जीवों के परम कल्याण का लक्ष्य लेकर के इस धराधाम पर अवतरित परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन चरण कमलों में अनंतो अनंत प्रणाम। गुरु महाराज की दया कृपा के आधार हमारी संगत रूपी बाग के रखवाले संस्था प्रमुख पूज्य महाराज जी को कोटि सहस्र नमन। संस्था और ट्रस्ट के वरिष्ठ सम्मानित पदाधिकारी सदस्यगण सादर नमन। आप सभी गुरु महाराज के दरबार में सेवा भावना से दया कृपा पाने की अरदास लेकर के पधारे परमार्थी साथियों, माताओं बहनों, बच्चे बच्चियों, धर्म प्राण सज्जनों, सबको सादर हार्दिक जय गुरुदेव। सम्मानित भाई बहनों, आज 1 मई सन 2023 सोमवार की सायंकालीन बेला है। जय गुरुदेव आश्रम मथुरा का दर्शन मंच का प्रांगण है। साधना के अभ्यास सत्र में और गुरु महाराज की वचनवाणियों की याद करने के लिए एकत्रित हैं। भाई बहनों, परमार्थ और भक्ति के मार्ग में गुरु के वचन बहुत ही महत्व रखते हैं। वचनों में ही ताकत होती है। वचनों के अंदर जीवों का कल्याण छिपा होता है। अगर हमने वचन सुन करके समझ करके अपने जीवन में उतारने का
गुण पैदा कर लिया तो आपके कल्याण को, आपके उद्धार को कोई रोक नहीं सकता। सफलता की ऊंची से ऊंची मंजिल पर आप पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर वचन भूल गए, वचन याद नहीं रहे, वचनों के मुताबिक हम आचरण नहीं किए, अपनी रहनी गहनी को नहीं बनाए, तो सत्संग में पड़े रहते हुए भी परमार्थ से खाली हो जाते। जब सत्संग में बैठो तो सत्संग के वचनों को समझने और अपने ऊपर अमल में लाने की कोशिश करनी चाहिए। वचनों को माला की तरह से फेरते रहोगे तो परमार्थ बचा रहेगा। अगर वचन फेरे नहीं गए, जैसे पान का पत्ता रख दिया जाए सुरक्षा के लिए और उसको अगर फेरा न जाए तो वो सड़ जाता है। इसी तरह से गुरु के वचन फेरने की जरूरत है। भाई बहनों, ये धार्मिक और आध्यात्मिक देश है। इसमें संतों महात्माओं की बड़ी महिमा रही है। शुरू में लोगों को महात्माओं की परख पहचान हुआ करती थी। लोग जानते समझते थे। देश में कोई किसी प्रकार का पाखंड और दिखावा नहीं था। उस भेष को वही धारण करते थे जो वास्तव में सच्चे योगी, सन्यासी, साधक हुआ करते थे। गुरु महाराज बराबर इस बात को अपने सत्संग में प्रेमियों को सुनाते थे कि देखो, गेरुआ वस्त्र त्याग का, तपस्या का और साधना का चिन्ह है। इस भेष को कभी निरादर अपमान मत करना, क्योंकि इस भेष को वही धारण करता है जो दुनिया को खत्म कर देता और अपने जीवन को परमार्थ में लगा देता। धीरे धीरे कालांतर में ये बात अब बिगड़ गई। अब तो यह एक प्रकार का लोगों ने धंधा और व्यवसाय बना लिया। गोस्वामी जी ने इसका संकेत किया, कलयुग ऐसा आएगा, उस कलयुग में नारी हुई घर संपत्ति नाशी, मूड मुड़ाई भय सन्यासी। जब घर में औरत खत्म हो जाएगी, संपत्ति सब इतर बितर हो जाएगी, कोई आधार जीवन का नहीं रहेगा, तो लोग सस्ता उपाय सिर को मुड़ा लेंगे, सन्यासी बन करके घूमेंगे। एक कलयुग की एक बहुत बड़ी पहचान है। लेकिन फिर भी गुरु महाराज ने ये कहा, चाहे उसके अंदर कुछ भी चीज ना हो, लेकिन अगर उसने धारण कर लिया तो गेरुआ वस्त्र का आप अपमान निरादर मत करना, अंतर मन से उसको प्रणाम करना और यह मानना कि हम दुनियादारों से तो ये अच्छा, कम से कम मालिक के लिए इसने दुनिया तो छोड़ दी। प्रेमी भाई बहनों, आज दशा इतनी बिगड़ गई है कि जो भी भेष धारण करके आ जाए, सब उसको सब लोग संत कहने लगते, साधु कहने लगते। प्रेमी भाई बहनों, संत और साधु इस प्रकार नहीं हुआ करते। वास्तव में जिस प्रकार भौतिक शिक्षा में
उपाधियां बटी हुई हैं। प्राइमरी पास करेगा तो 5 पास का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 8 पास करेगा तो जूनियर हाई स्कूल पास कहा जाएगा, हाई स्कूल पास कर लेगा यानी 10 की कक्षा उत्तीर्ण कर लेगा तो हाई स्कूल पास, इंटर पास, बीए पास, एमए कर लेगा, एमए पास की डिग्री मिल जाएगी। जैसे भौतिक शिक्षा में डिग्रियां सीढ़ी बाई सीढ़ी बढ़ती जाती, ऐसे अध्यात्म में भी तपस्वी, ऋषि मुनि, जति, सन्यासी, योगी, योगेश्वर, महायोगेश्वर, हंस, परमहंस, साध, संत और परम संत, ये विभिन्न मंजिलों पर पहुंच की अलग अलग डिग्रियां हैं। अब इसका फर्क दुनियादार तो जानते नहीं, इसलिए सबको समेट करके संत कहने लगते हैं। लेकिन संत की पहचान क्या है? संत कहते किसको हैं? जिसने अपनी सूरत जीवात्मा को गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग के द्वारा और साधना भजन करके ले जा करके उस सत्पुरुष के समुद्र में मिला करके एकाकार हो गया, उसी मालिक का रूप हो गया, उसी को संत कहते हैं। महात्माओं की वाणियों में इसका इशारा है। सत्पुरुष जिन्हिया सतगुरु किसका नाम, जिन्होंने सत्पुरुष को पहचान लिया, अपने मालिक में मिल गए, मालिक का दर्शन दीदार किया, मालिक के लोक में जा करके उसी के रूप हो गए, ऐसे ही महाभाग्यशाली सूरतों को संत कहा जाता है। अंत लखा तो संत कहावै। इस सृष्टि के रचना के सबसे अंतिम बिंदु पर जो पहुंच जाता है, अंत के जो साथ जुड़ जाता है, अंत के साथ मिल करके उसी मालिक में लय हो जाता, उसी को संत कहते हैं। बाकी और किसी को संत नहीं कहते। अगर बिना योग्यता के, बिना साधना के वेशधारियों को हम संत कहने लगेंगे तो संतों की महिमा का अपमान और निरादर होगा। ये एक प्रकार से दोष लगने का कर्म बन जाएगा और इस कर्म का बोझा लगेगा और उस बोझे का भुगतान लेन देन के रूप में करना पड़ेगा। सजा जो मिलेगी उस पर भुक्त होगी, रोना पड़ेगा। इसलिए किसी को भी संत शब्द से, साधु शब्द से, महाराज शब्द से संबोधित करने के पहले विचार कर लेना चाहिए कि क्या इसके अंदर इस शब्द से प्रयोग करने की योग्यता, पात्रता है कि नहीं। हम भौतिक नामोरी के लिए, भौतिक महत्व के लिए, इज्जत सम्मान पाने के लिए मुंह देखी प्रीति करते हैं। ये संसारी भाव को बढ़ाने का काम करता है। हम किसी को साधु महाराज कह करके उसकी महत्ता को बढ़ाते हैं केवल इसलिए कि ताकि मैं इसका प्रिय बन जाऊं। जगत में मुंह देखे की प्रीति। अरे प्रेमी भाई बहनों, संसार में मुंह देखे की प्रीति है। अगर हम परमार्थ में आकर के भी मुंह देखे प्रीति अपनाने लगेंगे तो परमार्थ के रास्ते पर चल नहीं सकते। महात्मा उसे कहते हैं जिसकी आत्मा महान हो चुकी होती है। महात्मा कहलाने वाले लोग बहुत हो सकते हैं, लेकिन साधना करके महात्मा होने वाले विरले होते हैं। महात्मा भेषधारी को नहीं कहते, महात्मा उसको कहते हैं जिसने गुरु की दया कृपा प्राप्त करके
अपनी पूर्ण गति प्राप्त कर ली, मालिक के प्यारे हो गए, उनका दर्शन दीदार कर लिया, उनको जीव कल्याण के लिए मालिक ने आदेश कर दिया, अधिकार दे दिया कि जाओ मेरी पावर, मेरी शक्ति लेकर के जीवों को जगाओ, समझाओ, सहारा दो, संभाल करो, ताकत दो, उनके भजन में मदद करो और उनको सहारा दे करके मेरे पास पहुंचाओ। ऐसे ही लोग महात्मा हुआ करते हैं। महात्मा शब्द का अपमान किसी भी स्तर पर किसी भी प्रेमी के द्वारा होना नहीं चाहिए। महात्मा जो होता है वो कभी अपने को महात्मा नहीं कहता, महात्मा कभी अपनी महिमा का गुणगान नहीं करते। जो महात्मा शब्द सुन करके अंतर में प्रसन्न होता और गदगद होता, फूला नहीं समाता, वो महात्मा नहीं, वो परमात्मा के काबिल नहीं। इसलिए महात्मा अपनी महिमा नहीं, संतों की महिमा गाते, गुरु की महिमा का गान करते और गुरु महाराज के वचनों को लोगों को समझा बुझा करके और गुरु से जोड़ते, उनके प्रेमियों की संख्या बढ़ाते, अपनी महिमा के बजाय गुरु का नाम रोशन करने के लिए दिन रात फिक्रमंद रहते, दिन रात उनके अंदर एक इरादा पक्का बना रहता, मेरे गुरु महाराज का नाम रोशन कैसे हो, मेरे गुरु महाराज की महिमा दुनिया कैसे जाने, गुरु की दया कृपा पाने के लिए उनके चरणों की दास बन जाए, उनके मिलने वाली दया कृपा की भागीदार बन जाए। दिन रात इसी काम में लगे रहते हैं। वो अपनी महिमा नहीं करते, अपनी महिमा का गुणगान नहीं करते, कभी अपने को संत और साधु महात्मा नहीं करते, वो सदा अपने को सेवक मानते। गुरु महाराज से बड़ा कौन इस धरती पर उतरा? अनामी महाप्रभु के साक्षात अवतार थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने को महात्मा नहीं कहा। वो यही कहते रहे, मैं कोई महात्मा नहीं, मैं कोई भगवान नहीं, मैं कोई साधु नहीं, मैं तो आपका सेवक हूँ, छोटा सा सेवक हूँ, सेवा करने के लिए आया हूँ। जब तक हमारा शरीर है हमसे सेवा ले लीजिए, हमसे अपना काम करा लीजिए, मैं छोटी बड़ी हर प्रकार की सेवा करने को तैयार हूँ। अब तुम्हारी बुद्धिमानी है कि तुम मुझसे कौन सी सेवा लेते हो, झाड़ू लगवाते हो, कचरा साफ करवाते हो, अपने पेट भरते हो और कोई दुनियादारी की इच्छा पूरी करने की सेवा लेते हो, या तुम पक्का इरादा करके अपने भजन की प्रार्थना करते हो और भजन बनाने का काम कर लेते हो। ये तो तुम्हारे ऊपर है। परमार्थ के विद्यालय में दुनिया में हर तरह के सामान सजे हुए हैं, जंगल यानी बाजार लगा हुआ है। अब आपकी पसंद है, इस बाजार में आप सब्जी के ग्राहक हो, नमक के ग्राहक हो, या आप किराने के सामान के ग्राहक हो, या आप जो है सोने चांदी जौहरी की दुकान के ग्राहक हो, हीरे मोतियों के ग्राहक हो। ये तो आपकी पसंद पर है। अगर इस संसार में परमार्थ के स्कूल में जा करके भी आप साग मूली और नमक तेल साबुन मांगते रहे तो कौन बुद्धिमान कहेगा? ये तो आपके प्रारब्ध और भाग्य से अपने आप मिल जाएगा। लेकिन आपको हमेशा महात्मा के पास दुनिया मांगने नहीं, अपने परमार्थ की दौलत मांगने, अपने जीव का कल्याण मांगने, अपने गुनाहों की माफी मांगने, अपने गुरु का प्यार मांगने, दया और कृपा की संभाल मांगने, अपने जीवात्मा को आवागमन से मुक्त होने की दया मांगने जाना चाहिए। इसके अलावा उन्हें दुनिया कभी नहीं मांग। महात्माओं की इतनी बड़ी विशेषता है, इतनी बड़ी महिमा है कि प्रेमी भाई बहनों, उनकी महिमा का कोई शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जिन लोगों ने गुरुओं की महिमा गाना शुरू कर दिया, कलम तोड़ दी, स्याही खत्म हो गई और लिखने वाले कागज नहीं मिले। इतनी बड़ी महिमा महात्माओं की है। कबीर साहब ने गुरु की महिमा के बारे में कहा, अगर सारी धरती को कागज बना दिया जाए, जितने जंगल के पेड़ हैं सबकी टहनियों को काट करके लकड़ियां बना दी जाए, सारे सातों समुद्र महासमुद्र को स्याही बना करके अगर लिखने की शुरू किया जाए तो गुरु की महिमा लिखी नहीं जा सकती है, महात्मा की महिमा लिखी नहीं जा सकती है।
महात्मा दया कृपा के अकूत भंडार हुआ करते हैं। वो परमात्मा की ताकत लेकर के इस धरती पर उतरते हैं। उस मालिक ने कहा है, अगर मेरा दर्शन दीदार करना चाहो तो महात्माओं के शरीर को देख लेना, मैं उसके अंदर छिपा मिल जाऊंगा। सत्य अलग पुरुष की आरसी संतो की ही दे, लखा जो चाहो अलग को ही नहीं में लख दो। महात्माओं की दया कृपा का कोई वार पार नहीं है। उनके द्वारा स्पर्श की हुई वस्तु, उनके द्वारा छुए गए सामान, उनके द्वारा उपयोग किए गए वस्त्र, जिस चौकी पर वो बैठ जाए, जिस तख्ते पर लेके विश्राम करें, जिस कुर्सी पर बैठ जाए, जिस जमीन पर चरण रख दें, जिस खंभे दीवार को छू दें, अरे सब में उनकी दया की किरण का प्रवेश हो जाता है। क्योंकि वो चैतन्यता के भंडार होते हैं और जीवात्मा की चेतनता से ही ये शरीर चेतन बना हुआ है, जड़ होते हुए भी। ऐसे उन जड़ वस्तुओं को महात्मा का स्पर्श होते ही उसमें चेतनता की किरण का प्रवेश हो जाता है और वो लोगों के लिए दया कृपा का कारण बन जाती है। महात्मा इतने महिमावान होते हैं, अगर किसी पेड़ का फल खा लिया तो उस पेड़ की 84 खत्म हो करके उसको मनुष्य शरीर मिलता है। किसी पशु का दूध पी लिया, गाय भैंस का, तो उस दूध को पी लेने से उस जानवर के ऊपर स्वाभाविक कोई दया नहीं, ये उनके शरीर का गुण है कि अगर उस गाय भैंस का दूध पी लिया तो निश्चित है कि इस शरीर के बाद उसको सीधे मनुष्य शरीर की योनि मिलेगी। किसी नहर में, नदी में अगर हाथ धो लें, कुल्ला कर लें, उस पानी का संपर्क जहां तक होगा वहां तक के सारे जीव 84 काट करके अगला जन्म मनुष्य शरीर का पाएंगे। ये उनकी विशेषता है। इसी विशेषता के नाते देश में आबादी बढ़ रही है, किसी और कारण से नहीं बढ़ी है। 700 वर्षों से ज्यादा समय हो गया संत महात्माओं का आगमन इस धरती पर हुआ और हर महात्मा ने अपने समय पर जीवों के ऊपर इसी तरह की अहेतुक दया की। उसी अहेतुक दया का परिणाम है आज आबादी बढ़ रही है। इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये महात्माओं की देन है, महात्माओं के स्पर्श करने का परिणाम है, महात्माओं की स्वेच्छा से की गई एक कृपा है जो वो अपने मर्जी से नहीं करते। उनके शरीर के स्पर्श होने का ये स्वाभाविक गुण है, उसी का परिणाम मिलता और लोगों को लाभ मिलता। कितने महात्माओं ने, स्वामी जी अपने गुरु महाराज की महिमा सुनाते हुए कहते थे कि चलते रास्ते में कभी कभी वो राम की घोड़ी पूरा छत्ता बना करके चलती है, उसके ऊपर पैर रख देते थे, जानबूझ करके पैर रख देते थे, लेकिन उनमें से एक भी राम की घोड़ी मरती नहीं थी। चींटियों के झुंड पर पैर रख देते थे, लेकिन एक भी उस पैर रखने से न मरते थे न घायल होते थे। जब गुरु महाराज कभी कभी मौज में आ करके हिम्मत करके पूछते थे तो दादा गुरु जी यही जवाब देते थे कि आप लोग तो पास में रह करके दया कृपा का लाभ लेते रहते हो, आखिर इन जीवों को कब मौका मिलेगा। अरे बच्चा, मैं तुम्हारे लिए संगत तैयार कर रहा हूँ। यही आश्रम जहाँ बना हुआ है उस कुएं के ध्वंसावशेष अभी हैं, उसी पर बैठ करके गुरु महाराज से तोरी से लोटे से पानी निकलवा करके और मुंह से कुल्ला करके उसी कुएं में जब कुल्ले से पानी डालते थे, कई बार किया तो गुरु महाराज ने याद कराया, सरकार इसमें कीड़ियां हैं, अभी चुप रहो, बोलो मत, अभी हम तुम्हारे लिए संगत तैयार कर रहे हैं, ये तैयार कर रहे हैं। महात्मा कब इस जीव पर कैसी दया कर ले ये तो उनकी मर्जी और मौत की बात होती है। इसमें संसार का, संसार के मालिक का, देवी देवताओं का, अंत खंड ब्रह्मांड के नायकों का कोई रोल नहीं, कोई भूमिका नहीं, कोई दखल नहीं, अपनी मर्जी के गुलाम होते हैं। संत अलमस्त फकीर हुआ करते हैं, अलमस्त फकीर नाम की मस्ती में अपने मौज में रहते हैं।
उनके पास एक नहीं अनेकों काम है। सृष्टि के तमाम जीव उनकी नजर में कब किसको कहाँ संभालना है, किसकी रक्षा करनी है, और उन संभाल की चीजों को हम दुनियादार नहीं समझ सकते। भाई बहनों, महात्मा के स्पर्श किए हुए सामानों में बिजली की तरह से, विद्युत तरंग की तरह से करंट फैल जाता है, और जब हम उन वस्तुओं को छूते हैं, प्रणाम करते हैं, नजर से देखते हैं, तो उस वस्तु में प्रवेश हुई गुरु की दया, महात्मा की कृपा सीधे हमारी आंखों पर जाती है, हमारे शरीर में करंट की तरह से प्रवाहित होती है, और हमारे जन्म जन्मांतरों के लगे हुए कर्मों के दर्पण धीरे धीरे उड़ने लगते हैं। इसीलिए महात्माओं की यादगार से जुड़े हुए सामानों को संरक्षित करके रखा जाता है। इसका दुनियादार महत्व नहीं समझेंगे। ये दुनियादारी की तरह से पूजा नहीं है कि हम इसको जो है दुनियादारों की तरह से रख करके पूजा करेंगे, बल्कि उसके अंदर जो प्रवेश हुई दया है, उस दया का लाभ पाने के लिए हम लोग बराबर उन वस्तुओं को संरक्षित करते हैं, सुरक्षित करते हैं, और रख करके उसको नमन किया जाता, वंदन किया जाता, गुरु की याद की जाती, दया कृपा का लाभ लिया जाता है। जो लोग इसका महत्व नहीं समझते, वो गुरु के वस्त्र की नकल करते, बोली की नकल करते, छड़ी की नकल करते, गुरु के अन्य सामानों का इस्तेमाल करके नकल करते, और अपना परमार्थ तो डुबाते ही हैं। जिन लोगों को मनमाफिक रूप से समझा बुझा करके बहका लेते, उनका भी परमार्थ सत्यानाश कर देते। गुरु के प्रेमी की जुड़ी हुई गुरु से धारा जोड़ तोड़ देते, और दया कृपा की जो धार बनी हुई थी उसको खत्म कर देते। अगर एक परमार्थी अपने गुरु के द्वारा मिलने वाले प्रेम और दया का महत्व न समझ सका, गुरु दरबार से जुड़े हुए प्रेम की तागे को तोड़ करके अपने को गुरु दरबार से आजाद कर लिया, तो वो कैसा परमार्थी है, इस पर सवाल उठता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु का दरबार दया का धाम है। उनके सामान हमारे लिए यादगार के, प्रणाम के और दया कृपा लेने के स्मृति चिन्ह है। उन स्मृति चिन्हों को प्रणाम करने से, वहाँ उनके सानिध्य में रहने से एक अलग तरह की शांति मिलती है, सुकून मिलता है, आत्मा गदगद होती है। वातावरण आपको बिल्कुल दुनिया के अशांत वातावरण से अलग लगता है। जब ऐसे स्थानों पर बैठ करके साधना करोगे, भजन ध्यान सुमिरन करोगे, तो वो कृपा की किरण आपके अंदर प्रवेश होगी। जो मन आपका सदा चंचल रहता, भागा करता, वो भागेगा नहीं, वो एकाग्र होगा, दुनिया से हट करके एक जगह आएगा, और आकर के आपके लिए परमार्थ की तरक्की का कारण बन जाएगा। इसलिए परमार्थ बनाना है तो गुरु से प्रेम पैदा करना पड़ेगा। ये पक्की बात है। बिना गुरु के प्रेम को पैदा किए एक कदम भी इस संसार में आप चल नहीं सकते। गुरु के दर्शन के लिए, गुरु की एक नजर पाने के लिए, दया और कृपा की धार जारी करवाने के लिए हमेशा उस तरह तड़पना चाहिए जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है, वाटी के बूंद के लिए पपीहा तड़पता है, चंद्रमा को चकोर निहारता रहता, और निहारते निहारते पूज्य महाराज जी सुनाते, पूरब से अपनी गर्दन को मोड़ करके ले जाकर के पीठ पर टिका देता। जैसे जैसे चंद्रमा चढ़ता जाता, उसकी निगाह चंद्रमा पर लगी हुई, गर्दन टूट जाती, लेकिन फिर भी प्रेम नहीं खंडित होता। इसीलिए प्रेमियों, हमेशा अपने गुरु को अपने अंदर उतारने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए रोना और तड़पना चाहिए, अपने अंदर विरह पैदा करना चाहिए। जब तक गुरु के लिए विरह नहीं पैदा होगी, उनकी दया कृपा का आसन जो है हिलेगा नहीं। प्रेमी के रोने पर वो पिघल जाते हैं, जब तक रोगे नहीं तब तक पिघलोगे नहीं। इसलिए कबीर साहब ने कहा
कबीर हंसना दूर कर, रोने से कर चीत, अबिन रोए नहीं पाइए प्रेम प्यार अमीर। जब तक रोगे नहीं तब तक अपने प्रिय, अपने प्यारे प्रियतम मालिक को आप नहीं पा सकते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अगर गुरु को पाना है, उनकी झलक अंदर में उतारना है, तो रोना शुरू करिए, एकांत में रोना शुरू करिए, किसी को दिखा करके रोना नहीं। आपका रोना सिर्फ आप जानो, आपका मालिक जाने, इसके अलावा कोई उस रोने को भनक उसको ना लगने पावे, तब दया कृपा होती है। कबीर साहब ने अपने मालिक को पाने के लिए कितना जो है याद किया, उनको कहा कि नैना भीतर आओ तू, ज्यों ही नैन झपे ना हम देखूं, ना मैं देखूं और को, ना तुझ देखन दे। हे मालिक, तुम मेरी नजरों में आकर के बैठ जाओ, जैसे ही बैठ जाओगे मैं अपनी पलकों का दरवाजा बंद करके छाप लूंगा, मैं आपके अलावा किसी को नहीं देखूंगा और दूसरे को भी आपको देखने नहीं दूंगा, सिर्फ मैं आपको देखूंगा। जब इस तरह के प्रबल की प्रेम बयार बहेगी, तब गुरु की दया कृपा मिलेगी। भक्तों के कितने लंबे चौड़े इतिहास हैं, जिन्होंने गुरु की दया पाने के लिए अपने दुनिया को ठोकर मार दी, सर्वस्व खत्म कर दिया, राजपाट छोड़ दिया, कंगाल बन गए, दाने दाने के लिए मोहताज हो गए, बड़ी परीक्षा इम्तहान दिया, लेकिन गुरु की दया कृपा प्राप्त करके ही दम लिया और इतिहास में दर्ज हो गए। देवी भाई बहनों, इस तरह महात्मा जीवों को पकड़ते हैं। अब आज समय आपका दूसरी क्रिया का हो रहा है, फिर इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि आपकी दूसरी क्रिया का समय होने जा रहा है। अब अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। जब तक आश्रम पर रहिए, सेवा में भागीदारी निभाइए, सेवा में चूक न होने पाए, अपना 1 मिनट का समय व्यर्थ न जाए। जिस भी प्रकार की सेवा, गृहस्थी में दिन रात खटते रहते हो, 8-8, 10-10 घंटे खटते हो, खटते खटते थक जाते हो, लेकिन उसके बाद भी काम को नहीं छोड़ते, थोड़ा और कर ले, थोड़ा और कर ले, थोड़ा और कर ले। उसी तरह से ये भी सेवा एक प्रकार भजन है, सेवा ही भजन है। भजन सेवा के बगैर नहीं बनेगा, सेवा तो करनी पड़ेगी। सेवा भजन की गति को बढ़ा देती है, रफ्तार तेज कर देती है। जो आवाज कई महीने भजन करने के बाद